जावत वन क्षेत्र में 22 जनवरी को घायल तेंदुए के मामले में हेमराज भील की गिरफ्तारी के विरोध में आज आदिवासी समाज ने वन विभाग कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन शुरू किया। प्रदर्शनकारियों ने फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट की उपलब्धता, प्रशासनिक कार्यवाही और कथित गलत आदि नीमच जिले के जावत वन क्षेत्र में 22 जनवरी 2026 को एक तेंदुए की पीठ पर गोली लगने की घटना के बाद मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। घायल अवस्था में मिले तेंदुए के प्रकरण में 24 जनवरी की शाम ग्राम तरोली निवासी हेमराज भील के घर पर सर्च कार्यवाही कर उन्हें गिरफ्तार किया गया। इस कार्यवाही को लेकर ग्राम सभा ने आपत्ति दर्ज कर 10 दिन के भीतर फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट और उसकी प्रति उपलब्ध कराने की मांग की थी। ग्रामवासियों का आरोप है कि जिला प्रशासन की ओर से अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया था। एसपी कार्यालय और जिला कलेक्टर से संपर्क करने पर भी उन्हें अधिकार क्षेत्र से बाहर होने का हवाला देते हुए जवाब मिला। इसी के विरोध में आज आदिवासी समाज ने वन विभाग कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन शुरू किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जिन अधिकारियों ने कथित रूप से गलत कार्यवाही की है उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएं। समाज के प्रतिनिधियों ने बताया कि वे पिछले 5 दिनों से वन विभाग को अवगत करा रहे हैं, लेकिन आज धरने के दौरान डीएमओ के अनुपस्थित रहने से आक्रोश और बढ़ गया। डीएमओ से बातचीत में भी अधिकार क्षेत्र से बाहर होने की बात कही गई, जिससे आदिवासी समाज ने इसे अपमानजनक बताया। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि मांगे पूरी नहीं होने तक आंदोलन और तेज किया जाएगा। मामले की जानकारी जैस के प्रदेश महासचिव रोहित भील ने दी। हेमराज भील पिता रत्ता भील को वन विभाग द्वारा आरोपी बनाया था तेंदुआ मामले में। तेंदुआ घायल पाया गया था उस मामले में। उन्होंने उनको गिरफ्तार किया, तब घर वालों को नोटिस भी नहीं दिया, वीडियोग्राफी होती है वो भी नहीं दी, फॉरेंसिक जांच करानी थी वो भी नहीं कराई और उनको जबरन गिरफ्तार करके 3 दिन तक तो चौकी में। किस तरह का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांग है आपकी? हम ये चाहते हैं कि इस पूरे मामले की निष्पक्षता से जांच हो और जो दोषी है उसको गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि दोषी को अभी भी ढूंढा जा रहा है, जो अपराधी है उसको अभी भी ढूंढा जा रहा है। लेकिन हमारे रत्ता भील को जबरन दोषी बनाकर अंदर जेल भेज दिए। कब तक ये विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा? देखिए, विरोध प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक कि हमारे जो व्यक्ति है हेमराज भील, उनको रिहा नहीं कर दिया जाता, उनके सारे चार्जशीट केस वापस नहीं लिए जाते हैं और उनको जो अभी मानहानि का मुकदमा भी हम लगाएंगे और वो उपलब्ध नहीं कराया जाता, तब तक प्रदर्शन अनिश्चितकालीन धरना चलेगा। और 2 दिन के अंदर प्रदेश जयेश महापंचायत बैठेगी यहाँ पर और व्यवस्था बिगड़ती है। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती, जो मांग है आपकी, तो क्या करेंगे? अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम ये जयेश महापंचायत बिठाएंगे, पूरे भील प्रदेश, चारों राज्य, राजस्थान। बाबूलाल खराड़ी, जयेश जिला प्रभारी। सबसे पहले आपके चैनल का जोहर। पूर्व में जो वन विभाग के द्वारा जो वन विभाग के द्वारा जो कार्रवाई की गई थी उसको लेकर ग्राम सभा ने आपत्ति दर्ज करी थी कि 10 दिन के भीतर ग्राम सभा को फॉरेंसिक जांच उपलब्ध कराई जाए, जांच की कॉपी ग्राम सभा को उपलब्ध कराई जाए। लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई, ना किसी प्रकार की हमको दस्तावेज उपलब्ध कराया गया। हम लोग एसपी साहब के पास गए तो एसपी साहब ने बोला कि हमारे अधिकार में नहीं आता है। दूसरी चीज, जब हम लोग जिला कलेक्टर के पास गए तो जिला कलेक्टर साहब ने भी ये कहा कि हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। और जब आज हम लोग वन विभाग के बाहर बैठे हैं तो वन विभाग वाले कह रहे हैं कि हमारे डीएफओ साहब उपलब्ध नहीं है। तो ये आदिम जाति आदिवासी परिवार न्याय मांगेगा किससे? जिला में एक भी सक्षम अधिकार नहीं। मामला किस बात से जुड़ा हुआ है? मामला एक शेर के घायल अवस्था में पाए जाने को लेकर था कि एक शेर घायल अवस्था में मिला था, जो 15 दिन के बाद हेमराज पिता रत्ता भील को वन विभाग ने 3 दिन की कार्रवाई के दौरान जेल में डाल दिया। एक निर्दोष व्यक्ति को जेल में डाल दिया, जिसको लेकर पूरे इलाके में वन विभाग के खिलाफ जोश है और आक्रोश है कि आपने ऐसे व्यक्ति को उठा लिया जो अपना भरण पोषण नहीं कर पा रहे। मैं मीडिया कर्मी से भी निवेदन करूंगा कि आप उसके घर जाकर देखिए कि उनके बच्चों की हालत क्या है। आदिवासियों की हालत इतनी खराब है उस इलाके में, बड़ी मुश्किल से जंगलों से कुछ छोटी मोटी चीजें जाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं और इस प्रकार से उनके ऊपर कार्रवाई होना। क्या मांग है आप? हमारी मांग ये है कि संबंधित अधिकारियों को, जिस अधिकारियों ने भी गलत तरीके से कार्रवाई करी है, उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई होना चाहिए। इस बात को लेकर हम लोग जय आदिवासी शक्ति यहाँ अभी आप लोग धरने पर बैठे हैं, बात भी की वन मंडल के अधिकारियों ने, क्या निष्कर्ष निकल पा रहा है? सर, पहली बात यह कि हमने जिला अधिकारी को बता दिया था, वन विभाग को हम लोग 5 दिन से अवगत करा चुके हैं कि हम लोग यहाँ आने वाले हैं। इसी बात को जानकर भी वो बाहर चले गए, यानी सीधा सीधा देश के मालिकों का अपमान है, इस देश की न्याय व्यवस्था का अपमान है, पूरे संविधान का अपमान वन विभाग कर रहा है। तो हम लोग यही धरने पर बैठे हैं और लगातार धरना यही चलेगा। शाम होते से ही हमारी इस जिले में संख्या लगभग 80,000 से 1 लाख तक हमारी आबादी है
और शाम होते सही यहाँ हजारों की तादाद में लोग आएंगे और कल होते होते शायद पूरा मध्य प्रदेश निमच आ जाए। भी की गई थी घर पे जाकर अधिकारियों द्वारा। घर पे जाकर समझाइश दी गई कि हमने गलती कर दी है, लेकिन उसका कुछ हो नहीं सकता। संबंधित अधिकारियों से हमें भी जानकारी मिली कि वास्तव में हमसे गलत कार्रवाई हो गई है, लेकिन वन विभाग, बड़े अधिकारी वन विभाग के ऊपर कार्रवाई नहीं कर पा रहे और जिला प्रशासन भी वन विभाग के ऊपर कार्रवाई करने का अधिकार नहीं रखता है। सब जिला प्रशासन ने हमें बोला है, इसीलिए जिला प्रशासन की इसमें कोई गलती नहीं है, सीधा सीधा वन विभाग के उच्च अधिकारियों की गलती है। जब डीएफओ साहब से हमारा प्रतिनिधित्व मिला तो डीएफओ साहब कह रहे हैं कि मेरे पास अधिकार में नहीं आता, तो आपके अधिकार में नहीं आता तो वन विभाग के यहाँ अवैध चल रहा है, आपके अधिकारी के अवैध काम करेंगे। इस प्रकार किसी भी प्रकार के नागरिकों को, इस देश के मालिकों को, इस देश के आदिम जाति आदिवासी परिवार को गलत तरीके से फंसाने का काम अगर वन विभाग कर रहा है तो जय आदिवासी युवा शक्ति खुलकर मैदान में है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित बिल, प्रदेश महासचिव जयस। ये जाट हमारा क्षेत्र है जहाँ सब रेंज है, करौली गांव के पास में। वहाँ पर गिलिया खो करके राजेश्वर एरिया है, वहाँ एक तेंदुआ को घायल होने की सूचना मिली थी राजेश्वर क्षेत्र में 21 तारीख 21 जनवरी। फिर उसका हमने रेस्क्यू करा है। रेस्क्यू करने के बाद जब उसका प्राइमरी रूप से जांच कराई डॉक्टर्स ने तो कमर में एक छोटा सा घाव लगा मिला। रेस्क्यू करके हमने उसको इंदौर जू में ऑपरेशन करके वहाँ भेजा, फिर उसका इलाज चल रहा है। जब हमें ये शंका हुई कि यह घाव प्राकृतिक नहीं है तो मैंने एक SIT गठित करी SDO साहब की अध्यक्षता में, रेंज अफसर SDO साहब और दूसरे सदस्य, कि ये क्यों हुआ और इसके यदि कोई शिकारी प्रकरण है शिकार का तो आप इसकी जांच करें। तो SDO साहब ने टीम गठित करके मुखबिर तंत्र तैयार किया। मुखबिर तंत्र के बाद इनको सूचना मिली कि साहब इसमें संदिग्ध है। तो करौली गांव का एक व्यक्ति है हेमराज पिता रत्ता, उस पर जो मुखबिर से सूचना मिली, इन्होंने उनको पूछताछ के लिए देखा। फिर उसने SDO साहब के समक्ष ये कबूल किया कि हाँ साहब मैंने किया है शिकार। जब उसकी तलाशी ली गई उनके घरों के SDO साहब और परिक्षेत्र अधिकारी जावद ने, तो उसके घर तीतर पकड़ने के फंदे मिले और क्लच वायर मिला, प्लस बंदूकें मिली। उसको उन्होंने जब्त किया, नियमानुसार गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। न्यायालय ने उनको जेल वारंट कर दिया। अब प्रकरण की जांच आगे संबंधित वन परिक्षेत्र अधिकारी है वो आगे कर रहे हैं। अभी ये यहाँ पर क्या मांग कर रहे हैं? केस वालों का ये कहना है कि जो हेमराज पिता रत्ता गिरफ्तार किया है वो आरोपी नहीं है, ये अपने ऐसा हमें बता रहे हैं। इनका ये कहना है कि सर जो है लीगल प्रोसेस नहीं हुए, ना नोटिस वगैरह कुछ दिया है, इसमें क्या लीगल दिया गया, उसके अलावा भी 3 दिन तक चौकी पे रखा गया, जबकि न्यायालय में 24 घंटे के भीतर। हाँ, तो 25 तारीख को उन्होंने गिरफ्तार किया और 26 को पेश कर दिया। 25 जनवरी को गिरफ्तार किया था, 26 को पेश कर दिया। कुछ साल के 24 घंटे के अंदर इसको पेश करना पड़ता है। तो अभी आपसे पहले भी मिले हैं? नहीं, मेरे से पहले ये जयस के 2 कर्मचारी जो थे पदाधिकारी वो 3-4 दिन पहले आए थे। उन्होंने ये कहा था कि ऐसा हुआ, तो मैंने इनसे बताया कि आपकी जो शिकायत है, आप जो चाहते हैं कि आप क्या गलत हुआ तो आप मुझे लिखित में दें तो मैं इसकी जांच कराऊँ, निष्पक्ष जांच कराऊँ। तो कि हमने कलेक्टर साहब को पहले आवेदन दिया रखा है, उस पर क्या करोगे? तो मैंने कहा कलेक्टर साहब के यहाँ ये है कि उनका अधिकार क्षेत्र है, वो किस एजेंसी से जाँच कराना चाहते हैं, इसलिए हमारे पास प्रकरण अभी नहीं आया है। ये उनका कहना है कि आप उसमें आगे क्या हुआ, ये जांच इस मांग के लिए इकट्ठे हुए थे। इनको 3 घंटे से अधिक समय हो गया, अभी तक सहमति नहीं बन पाई, क्या मतलब आपसी दोनों? इन्होंने ना कोई ऐसा हमें शिकायत दी है, न ही आज के धरना प्रदर्शन के लिए कोई हमसे अवगत कराया है, न ही प्रशासन के हिसाब से अवगत कराया, तो वो मुझे जानकारी नहीं है। किंतु ये सीधे आके बैठ गए, क्योंकि मैं रूटीन के काम ऑफिस के बाद मुझे फील्ड जाना होता तो मैं तो अपने रूटीन काम में था, फील्ड गया था और ट्रेनिंग चल रही स्टाफ की। तो ट्रेनिंग करते हुए जब मुझे स्टाफ ने ऑफिस स्टाफ ने बताया कि साहब ऐसा हवाला कर रहे हैं, लोग बाग घेराव कर रहे हैं, तो मैं आया, इनसे बात करी। बात करने के बाद अभी भी ये इनकी क्या शिकायत है कोई लिखित में हमको अवगत नहीं करा रहे हैं, सिर्फ ये मौखिक बात कर रहे हैं। ठीक।